हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ मास्टर शेफ पंकज भदौरिया और आज बच्चों को खुश करने की मैंने पूरी तैयारी कर ली है। कैसे? आज उनके फेवरेट चोको लावा केक की रेसिपी जो शेयर करने जा रही हूँ मैं आज। बच्चे जब भी पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं ना तो उसके साथ वो चोको लावा केक ज़रूर ऑर्डर कर लेते हैं। जबकि सोचिए ये चोको लावा केक तो घर में कितनी आसानी से बन सकता है, केवल 5 मिनट में। सच में केवल 5 मिनट में। और जानते हैं वर्ल्ड के बेस्ट चोको लावा केक्स बनाने के लिए आपको अंडे की भी ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल वो जो चोको लावा केक्स आप पिज्ज़ा के साथ मंगाते हैं वो एगलेस ही तो होते हैं ना। क्या कहा? आपके पास अवन नहीं है? कोई बात नहीं, आज कैसे आप ये चोको लावा केक बना सकते हैं अवन के अंदर भी और बिना अवन के भी, दोनों तरीके आपको बता दूंगी, ताकि ये चोको लावा केक ना बनाने का आपके पास कोई बहाना ना रहे। तो आज बन रहे हैं बच्चों के लिए स्पेशल चोको लावा केक्स, बिल्कुल वो रेस्टोरेंट जैसे, ताकि जैसे ही आपने उसमें बीच में वो कट लगाया ना तो उसमें से वो चॉकलेट बहता हुआ निकलेगा। आहा। वैसे अगर आप कोई भी और बेक डेजर्ट मुझसे सीखना चाहते हो ना तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँगी। फिर शुरू करें। तो जैसे मैंने आपसे कहा था इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और केवल 5 मिनट में हम अपना जो बैटर है वो प्रिपेयर कर लेंगे। 5 मिनट में इसको बेक करेंगे और बस रेडी हो जाएंगे हमारे चोको लावा केक। अब गांठ बांध लीजिए 2 चीज़ें। जब भी बेकिंग करने जा रहे हो ना तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम अपने अवन को प्री हीटिंग पे लगा देंगे। आपने देखा था ना मैंने सबसे पहला काम यही किया था। तो देखिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ मैंने इसे ऑन कर दिया है और 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए लगा दिया है। तो ये तो हुआ पहला काम। और दूसरा काम ये कि हम अपने मोल्ड्स को प्रिपेयर करके रख लेंगे, यानी कि इनको पहले तो ब्रश करेंगे थोड़े से ऑयल के साथ। अच्छा, यूजुअली ना हम अपने केक टिन्स को क्या करते हैं, ग्रीस करने के बाद डस्ट कर लेते हैं मैदे के साथ, लेकिन आज ऐसा नहीं करेंगे। आज मैदे की जगह हम इसे डस्ट करेंगे कोको पाउडर के साथ। 5 मिनट के लिए बेक करना है इसको, तो वो जो मैदा है अच्छे से पक नहीं पाएगा और आपके मुंह में वो कच्चे मैदे का स्वाद आएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसे डस्ट करेंगे कोको पाउडर के साथ। इसे अच्छे से डस्ट करने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसे पलट करके प्लेट पे रखिएगा और जोर से टैप करके इसका जितना एक्स्ट्रा जो ये कोको पाउडर है ना इसे आप हटा दीजिएगा। तो चलिए ऐसे ही सारे के सारे मोल्ड्स को हम पहले डस्ट करके रख लेते हैं। तो ये तो हो गया मोल्ड्स प्रिपेयर्ड। अब अगला काम हमको क्या करना है, आपसे कहा था ना बिना अवन के आप इसे कैसे बना सकते हैं वो भी आपको बताऊंगी। तो इसके लिए मुझे चाहिए होगी एक कढ़ाई, ऐसी कढ़ाई जिस पे एक ढक्कन फिट आ सके। अब इस कढ़ाई में बिछाएंगे हम नीचे पहले थोड़ा सा नमक। अब इसे ढक करके प्री हीट होने देंगे, एग्जैक्टली वैसे जैसे हमने अपना अवन प्री हीट करने के लिए लगाया है। 5 मिनट में ये भी प्री हीट हो जाएगा। तब तक क्या करेंगे, अरे भाई अपना बैटर बनाएंगे जो बन जाएगा केवल एक ही बोल में। इसके लिए मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ यहाँ पर मक्खन का, लेकिन आप इस बटर को रिप्लेस कर सकते हैं रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल के साथ भी। तो मुझे चाहिए होगा आधा कप पिघला हुआ मक्खन और इसलिए मैं इसको केवल 15 सेकंड के लिए ना माइक्रोवेव कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑफ कोर्स ये काम पान में भी कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें ऐड करूंगी मैं 1 कप पिसी हुई चीनी भी। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे जब तक चीनी जो है वो सारी की सारी बटर के साथ ब्लेंड नहीं हो जाती। तो जैसे मैंने आपसे कहा आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस मक्खन के साथ टेस्ट थोड़ा बढ़िया आता है। अब अगली स्टेप ये है कि हमको इसमें ऐड करना है 1 कप दूध। अब इस दूध को भी इसके साथ अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब ये रेडी हो गए हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स। अब इसमें मिलाएंगे हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स और उसके लिए ना एक छन्नी का इस्तेमाल करेंगे। अब
इस छन्नी में ले लेंगे हम 1 कप मैदा, आधा कप कोको पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। इसे आप अपने वेट इंग्रेडिएंट्स पे शिफ्ट कर लीजिए। अब इसे मिक्स कर लीजिए टू मेक अ लम्प फ्री बैटर। बस अब करना क्या है, इस बैटर को अपने मोल्ड्स में हमें पोर कर लेना है और बस इसे केवल 5 मिनट के लिए बेक कर लेना है। हाफ वे थ्रू आप अपने मोल्ड्स को फिल कर लीजिए। और अब बारी आती है इसमें चॉकलेट के छोटे छोटे क्यूब्स को डालने की। अब क्या होगा, जब हम इस चोको लावा केक को बेक करेंगे ना, तो ये जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो जाएगी और हमें मिलेगा वो बढ़िया सा मोल्टन लावा अंदर। अब केवल 5 मिनट के लिए इसे हम अंदर ओवन में लगा देंगे बेक करने के लिए। और अब हमारी कढ़ाई भी यहाँ पर प्री हीट हो चुकी है ना, तो इसमें भी लगाते हैं हम अपने चोको लावा केक्स बेक करने के लिए। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये मोल्ड्स को ऑलरेडी ग्रीस करके कोको पाउडर से डस्ट करके रख लिया है। अब इन्हें भी हाफ फिल कर लेंगे हम अपने बैटर के साथ। अब वंस अगेन इसमें भी चॉकलेट प्रेस कर देंगे। अब क्या करेंगे, ऐसा एक रिंग लेंगे, नहीं तो आप कोई जाली ले सकते हैं या फिर कटोरी ले सकते हैं। उसे पहले नीचे नमक पे रख देंगे। अब किसी जाली पर या किसी प्लेट पर आप अपने मोल्ड्स को रखिए और इसे बेक करने के लिए रख दीजिए। वंस अगेन ओनली फॉर 5 मिनट्स। ओहो, इसमें रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। एक काम करते हैं, पहले जाली रख लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर अपने मोल्ड्स रख देंगे। ये लीजिए, हो गए तैयार हमारे चोको लावा केक्स इन जस्ट 5 मिनट्स। अब केवल 2 मिनट के लिए आप इन्हें इसी मोल्ड पे पहले थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए और फिर इसे हम पलट के डीमोल्ड कर लेंगे और तब कट करके दिखाऊंगी कैसे वो मोल्टन चोको लावा इसमें से बहता है। कढ़ाई में भी रेडी हो चुके हैं हमारे चोको लावा कप केक्स। अब इन्हें भी आप इसी तरह से इसी कढ़ाई में केवल 5 मिनट के लिए पहले ठंडा हो जाने दीजिए, तब हम इन्हें निकालेंगे। वैसे मज़ेदार बात जानते हैं, ये चोको लावा केक का जो इन्वेंशन है वो बाय मिस्टेक यानी कि गलती से हो गया। तो कहते हैं कि 1987 में न्यूयॉर्क सिटी के एक रेस्टोरेंट के शेफ जीन जॉर्ज वॉगरशन, भाई देखिए अगर नाम गलत बोला हो ना तो माफ़ कर दीजिएगा, फ्रेंच कुछ अच्छी नहीं है मेरी। तो उन्होंने क्या किया कि एक चॉकलेट केक बना रहे थे वो, और उस चॉकलेट केक को उन्होंने थोड़ा सा कच्चा यानी कि रनी बाहर निकाल लिया। अब केक तो बाहर निकल आया, फिर उन्होंने देखा कि उस केक के अंदर तो एकदम रनी रह गया था वो केक भाई। अब वार्म केक वो रनी सेंटर के साथ सबको इतना पसंद आया कि वो उनके मेन्यू का एक स्पेशल पार्ट बन गया, जिसे हम कहने लग गए चोको लावा केक। तो बस यही चोको लावा केक आज मैंने आपके साथ भी शेयर कर लिया है एक एगलेस वर्जन में। अब शर्त यह है इसे गर्मा गर्म एंजॉय करना है, नहीं तो उसके अंदर की जो चॉकलेट है वो फिर से सेट हो जाएगी। तो चलिए करते हैं अपने केक को हम डीमोल्ड, चोको लावा केक को। अब चाहे तो इसे आइसिंग शुगर के साथ डस्ट कीजिए, चेरीज के साथ गार्निश कीजिए और फिर इसका मज़ा उठाइए। देखिए ये लावा कितना ब्यूटीफुली निकल रहा है। नहीं तो बस गर्मा गर्म कप उठाइए और ये मोल्टन चोको लावा केक का मज़ा उठाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको और आपके बच्चों को ये कैसा लगा।